हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई क्लासेस विद शशि। और आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 का। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। और इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं सभी कवर करूँगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण एंड न्यूट्रिएंट होते हैं पोषक तत्व। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्फ अलाइव। जितने भी सजीव जीव हैं, प्राणी हैं, वो कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड विच प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म द लाइफ प्रोसेसेस। और जितने भी सजीव प्राणी हैं उनको खाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि खाना जो है उनको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है उनके लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स। द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि वह रासायनिक तत्व जो हमारे भोजन में हमें एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को, उनको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, यानी कि पोषक तत्व कहते हैं। द फिनोमिना ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट टू द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे शरीर को पोषण मिलता है, पोषक तत्व मिलते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है स्वयंपोषी, यानी कि जो जीव अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं, उसके लिए किसी चीज़ पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। एंड हेटेरोट्रॉपिक मतलब विषमपोषी, जो परपोषी भी उनको कहा जाता है। परपोषी मतलब जो अपने पोषण के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड ट्रांसफर दैम इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी ट्रैप्ड बाय अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो हरे पौधे जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, जिसको वो ग्लूकोज में चेंज करते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। और ये सब होता है किसके द्वारा? जो ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनके अंदर, जो ग्रीन लीफ जो होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, यानी कि कैप्चर कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। यानी कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं कुछ सिंपल तत्वों की मदद से, उन्हें और फोटोसिंथेसिस के द्वारा और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, उन्हें यानी कि उन्हें हम स्वयंपोषी कहते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और उनका जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, पोषण लेने का, उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटेरोट्रॉपिक दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट और एनिमल आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, और अपने भोजन के लिए वो या ग्रीन पौधों या दूसरे एनिमल्स पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है प्लांट में किस तरीके से होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, एज वी नो द मेजर फूड प्रोडक्ट नेमली कार्बोहाइड्रेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट। हमारे फूड का जो भी मेजर प्रोडक्ट है उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जो हमें ग्रीन प्लांट से मिलता है, जो कि ग्रीन प्लांट सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की केवल ज़रूरत होती है, और क्लोरोफिल तो ग्रीन प्लांट में होता ही है। सो द स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल बाय प्लांट्स इज रेफर्ड एज अ मिनरल न्यूट्रिशन। तो वह स्टडी जिसमें जो अब्जॉर्प्शन है और यूटिलाइजेशन है मिनरल का पौधों के द्वारा, उसको मिनरल न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिनरल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल बाय प्लांट इज रेफर्ड एज मिनरल न्यूट्रिशन।
चलिए, अब जो भी न्यूट्रिशन के लिए जो एलिमेंट की ज़रूरत होती है, दो कैटेगरी होती हैं जो एसेंशियल एलिमेंट हैं जो कि प्लांट यूज़ करते हैं। एक होता है मैक्रो एलिमेंट, एक होता है माइक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट हम उन्हें बोलते हैं जो ज़्यादा मात्रा में प्लांट को ज़रूरत होती है, और माइक्रो एलिमेंट जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है। मैक्रो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम एक्सेट्रा, ये सब मैक्रो एलिमेंट में आते हैं। आर नीडेड बाय प्लांट इन लार्ज अमाउंट, इनकी ज़रूरत जो होती है पौधों को वो ज़्यादा मात्रा में होती है। फिर आता है माइक्रो एलिमेंट्स, एग्जाम्पल हैं आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम एंड जिंक एक्सेट्रा, आर नीडेड ओनली इन अ स्मॉल अमाउंट। एंड माइक्रो एलिमेंट आर ऑल्सो नोन एज अ ट्रेस एलिमेंट। और अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेस एलिमेंट हम किन्हें कहते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। आप लिख सकते हैं कि माइक्रो एलिमेंट को ही ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है, या आप लिख सकते हैं दोज एलिमेंट विच नीडेड ओनली इन अ स्मॉल अमाउंट, उनको हम माइक्रो एलिमेंट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है, मैनी डिटेल अबाउट दिस इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर नोन टू द साइंटिस्ट इन 1700 AD, and however the intricate detail of the process were understood only in 20th century। देखो, फोटोसिंथेसिस के बारे में जो भी डिटेल थी वो काफ़ी सालों से जो साइंटिस्ट थे वो कर रहे थे, इस प्रोसेस को जाना जा रहा था, लेकिन जो इसकी इंट्रिकेट डिटेल आई उसको के समझा गया वो 20th सेंचुरी में समझा गया। द सिंप्लीफाइड इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय एन अमेरिकन ग्रेजुएट स्टूडेंट C.B. वैन नेल। अब इसकी जो एक सिंपल इक्वेशन थी, यानी कि एक साधारण समीकरण के द्वारा जो समझाया गया कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, किस तरीके से प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो किस तरीके से वो जो केमिकल सब्सटेंस है ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, इसको बताया एक समीकरण के द्वारा। इसकी जो समीकरण दी थी वो दी थी C.B. वैन नेल ने। तो ये आप याद रखिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा अलग भी है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि किसने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दी थी, तो C.B. वैन नेल ने फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन थी वो दी थी। चलिए अब हम आगे देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है प्लांट में किस तरीके से होता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। So photosynthesis is the process of making food in which the green plant converted simple inorganic substances like carbon dioxide and water into glucose in the presence of sunlight. Energy from the sunlight is captured by the chlorophyll molecule present in the green plants and transformed into chemical energy in the form of food. तो चलिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे जो हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं उनसे मिलाकर अपना खाना बनाते हैं। और कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल नेम है एंड वाटर का है H2O। ठीक है, अब सनलाइट की जो सन एनर्जी है, जो सनलाइट जिसे हम बोलते हैं, वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो ग्रीन लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उसे कैप्चर कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड देन उसे एनर्जी में चेंज कर लेते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस समराइज बिलो इन अ फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। अब आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे 6 CO2 प्लस 6 H2O मिलकर क्या बना रहे हैं? किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6। इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे बाई प्रोडक्ट जो रिलीज हो रही है गैस वो है ऑक्सीजन। देखिए अब यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे सनलाइट यहाँ पे लीफ के द्वारा कैप्चर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लिया जा रहा है, वाटर जो है वो रूट से लिया जा रहा है, अर्थ से लिया जा रहा है, एंड हमें मिल क्या रहा है? ऑक्सीजन गैस हमें एनवायरनमेंट में वापस जा रही है। एंड जो फूड है वो स्टोर हो रहा है शुगर के फॉर्म में प्लांट में, और वो फिर बाद में अदर एनिमल्स के द्वारा यूज़ होता है। तो चलिए अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो फ़ायदे हैं वो क्या होते हैं? So advantages of photosynthesis: the light energy from the sun is converted to chemical energy by the green plant during photosynthesis, and the chemical energy is needed for a substance for a life on earth। तो यहाँ पे क्या है कि लाइट एनर्जी का, सन की जो लाइट एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके, जो कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से उस केमिकल एनर्जी में ग्रीन प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस में वो चेंज हो जाती है। और ये जो केमिकल एनर्जी है जो बनती है सनलाइट के चेंज होने से,
कन्वर्ट होने से, वो क्या है, नीडेड फॉर अ सब्सटेंस ऑफ अ लाइफ ऑन अर्थ, और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ज़रूरत है उसकी। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज़ रिलीज बाय ग्रीन प्लांट, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऑक्सीजन गैस है वो हरे पौधे रिलीज़ करते हैं, एंड दिस इज़ द बाय प्रोडक्ट। ये मैंने अभी आपको पहले इक्वेशन में भी बताया कि वो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का मतलब है कि जब भी देखिए, जब भी कोई समीकरण होती है तो जो उसका लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, एंड जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट जो होता है जो सबसे पहले बनता है, यानी कि अगर रिएक्शन में आप देखेंगे जो सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट है, एंड उसके साथ में उसके बाद प्लस में जो भी O2 H2O, किसी हर रिएक्शन में अलग अलग होता है, किसी में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, किसी में वाटर लिबरेट होता है, लिबरेट मीन्स निकलना, तो वो बाय प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस जो के दौरान जो ऑक्सीजन है वो एक बाय प्रोडक्ट प्रोसेस है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन साइकिल को बना के रखता है, और जो कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है रेस्पिरेशन के लिए। सो चलिए, ये हमने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट का मतलब होता है परपोषी पोषण जो है पौधों में, वो हम देखेंगे। देखो, वैसे तो सभी ग्रीन प्लांट, ज़्यादातर जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फिर भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। यहाँ पे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्नड अबाउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विच इज़ कॉमनली फाउंड इन ग्रीन प्लांट। ज़्यादातर वो ग्रीन प्लांट में पाया जाता है, बट देयर आर हाउएवर सम प्लांट विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, एंड द लीव्स इन दिस प्लांट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, और इनकी जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी पत्तियां प्रॉपर ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, या ग्रीन कलर ही नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर भी ग्रीन कलर होगा प्लांट में वहाँ पे क्लोरोफिल होगा। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे जो हमारे धनिया होता है उसका स्टेम कितना सॉफ्ट होता है, वो भी ग्रीन कलर का होता है, तो उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। सो लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट आर ऑल्सो डिपेंड ऑन फूड प्रिपेयर्ड बाय अदर प्लांट। तो जैसे कि इंसान और जानवर ग्रीन पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसी तरीके से जो प्लांट अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते वो भी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, एंड दिस इज़ द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसे कहा जाता है परपोषी या विषमपोषी पोषण। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट आर 4 टाइप्स। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट जो होते हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरी है? पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट, इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड सिम्बायोसिस एंड सिम्बायंट जिन्हें कहा जाता है। अब हम 1 बाय 1 इनको डिटेल में करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब होता है परपोषी, यानी कि जो अपना भोजन किसी और से लेते हैं। पैरासाइट द नॉन ग्रीन प्लांट, ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, एंड विच लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम दैम आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो पैरासाइट जो होते हैं वो अपना वो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, यानी कि वो हरित पौधे नहीं होते हैं, और वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच अ पैरासाइट ड्राइव इट्स फूड इज कॉल्ड द होस्ट, और वह जीवित प्राणी जिनसे पैरासाइट प्लांट अपना भोजन लेते हैं उन्हें उनका होस्ट कहा जाता है। अब एग्जाम्पल हैं पैरासिटिक प्लांट के कैस्केटा, जिसको अमरबेल या डोडर लीफलेस प्लांट भी कहा जाता है, विस्कम एंड रफलेसिया एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आप पिक्चर में जो देखेंगे, ये जो येलो कलर की आपको दिख रही हैं जिनमें लीफ नहीं है, जिसको डोडर या कैस्केटा, अमरबेल, आप कुछ भी कह सकें, हिंदुस्तान में इसको अमरबेल कहा जाता है। ठीक है, सो चलिए, ये एक एग्जाम्पल है किसका? पैरासिटिक प्लांट का। नेक्स्ट हम करेंगे सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स यानी कि मृतपोषी। मृतपोषी का मतलब होता है कि जो अपना भोजन मृत चीज़ों से लेते हैं, सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं, उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। सेप्रोफाइट्स द प्लांट विच लीव एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट, यानी कि वह प्लांट जो रहते हैं और अपना भोजन लेते हैं, सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। मैनी बैक्टीरिया एंड फंगी आर सेप्रोफाइट। बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगी जो हैं वो क्या है? सेप्रोफाइट्स हैं। सेप्रोफाइट्स लाइक द
पैरासाइट लैक ऑफ ग्रीन कलर एंड डू नॉट कैरी फोटोसिंथेसिस। सैप्रोफाइट के अंदर भी ग्रीन कलर की कमी होती है और वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मशरूम इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट बिकॉज मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट। और मशरूम जो है सैप्रोफाइट का एक बहुत फेमस, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, क्योंकि आप देखेंगे मैंने पिक्चर में भी जो लगाया हुआ है वो भी वन काइंड ऑफ मशरूम है। और ये क्या होता है, आप देखेंगे मशरूम वाइट कलर का होता है इसलिए, और ये ज़्यादातर सड़ी गली चीज़ों के ऊपर ये उगते हैं, डेड एंड डिकेइंग पार्ट जो होते हैं प्लांट के वहाँ पर। एंड दीज ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर फूड फ्रॉम दीज डेड प्लांट और एनिमल से ही ये अपना भोजन लेते हैं, और इन्हें हम सैप्रोफाइट कहते हैं, यानी कि मृतपोषी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? देयर आर सम प्लांट विच फीड ऑन इंसेक्ट एंड दीज प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब होता है, हिंदी में हम इनको बोलते हैं कीट भक्षी पौधे, यानी कि जो कीट पतंगे होते हैं उनको खा लेते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है पीचर प्लांट, सनड्यू वीनस फ्लाई ट्रैप भी हैं, लेकिन ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये पीचर प्लांट है। इसका आप देखेंगे इसे पीचर प्लांट क्यों कहा जाता है, इसका जो आकार है वो पीचर की तरह होता है, और आप देखेंगे इसके ऊपर एक कैप भी है। जैसे ही कोई कीड़ा या कीट पतंगा इनके आसपास जाता है वो उसे कैप्चर कर लेते हैं, और इसके अंदर एक लिक्विड होता है जो जूस भरा होता है, जिस बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूस होता है, जो उसमें वो गिर जाता है और फिर धीरे धीरे उसी में डाइजेस्ट प्लांट कर लेता है और उससे अपना पोषण लेता है। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए हैं, सनड्यू वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लेडर वॉर्ड भी एग्जाम्पल हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के। चलिए नेक्स्ट अब हम करेंगे सिम्बायंट। सिम्बायंट का मतलब होता है सहजीवी, यानी कि दो अलग अलग प्लांट अपनी आपसी बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसे हम बोलते हैं सिम्बायंट, एक दूसरे को पोषण देते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक पानी का इंतज़ाम करता है और दूसरा उससे खाना बनाता है, तो दोनों ही अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक साथ रहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन हम देखते हैं कि क्या है इसकी। द टू ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अ क्लोज फिजिकल एसोसिएशन एंड आर ऑफ अ म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायंट। उन्हें सिम्बायंट कहा जाता है, यानी कि सहजीवी कहा जाता है। और यह जो प्रक्रिया है, दिस फिनोमिना इज नोन एज सिम्बायसिस। सम एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायसिस आर लिचिन। और इस फिनोमिना को सिम्बायसिस कहा जाता है, और कुछ एग्जाम्पल हैं सिम्बायसिस के, जैसे कि लाइकेन। लाइकेन इट इज़ एन एसोसिएशन विद एल्गी एंड फंगी। और लाइकेन क्या है, एक जो एग्जाम्पल है वो किसका है, ये एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंगी मिलके लाइकेन बनाते हैं। जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सिम्बायसिस का इज द एसोसिएशन ऑफ बिटवीन अ बैक्टीरियम राइजोबियम एंड द लेग्यूमिनस प्लांट और पल्सेस। इसका जो एग्जाम्पल है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, जो भी फलीदार प्लांट होते हैं या पल्सेस के जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है और उनसे पोषण लेता है, और बदले में उस प्लांट को ये क्या देता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर देता है, क्योंकि हमारे जो प्लांट हैं एटमॉस्फेयर में जिस फॉर्म में नाइट्रोजन है अवेलेबल उसमें अब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। और नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, फिर पानी के द्वारा जब वो पानी में घुल जाते हैं तो प्लांट उन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि नाइट्रेट। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करके प्लांट को लेने योग्य, प्लांट को उस नाइट्रोजन को लेने योग्य बनाता है, प्लांट को उस नाइट्रोजन को लेने योग्य बनाता है, और बदले में प्लांट से उसका जो पोषण है वो लेता है। तो इसे हम बोलते हैं सिम्बायसिस एंड सिम्बायंट, यानी कि सहजीवी या सहजीवन। ओके, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब आपने पूरा चैप्टर जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर में वो समझ लिए हैं। अब हम देखेंगे कि जो बेसिक डिफरेंस है ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स में वो क्या होता है। ऑटोट्रॉप्स सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, एंड हेटेरोट्रॉप्स जो हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब ये है कि प्रथम जो प्रोड्यूसर हैं, जो उत्पन्न करता हैं वो यही होते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं या तो सेकेंडरी लेवल में आते हैं या टेरिटरी लेवल में भी आते हैं।
कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट इन द सेल, इनके सेल के अंदर क्लोरोफिल होता है, और डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, इनके सेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। डू नॉट एग्जिबिट लोकोमोशन, फूड प्रोडक्ट डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ये क्या है, इनको लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हेटरोट्रॉप्स को होती है। उन्हें भोजन की तलाश में इधर से उधर जाना होता है, इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट ऑफ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। अब उन्हें ग्रीन प्लांट के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ता है, या दूसरे जो एनिमल है उनके मांस के ऊपर भी। फ्लैश का मतलब होता है उनका मांस। एंड हैंस डू नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट, तो ये डायरेक्टली सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। सो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है, चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सो चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी को चैप्टर क्लियर हुआ होगा, सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच मोर वीडियोस। थैंक यू।